हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम लेके आए हैं कि ब्लड रिलेशन। उसके पहले शुरू करने के लिए हम जोर से बोलेंगे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल के बगैर कोई बात शुरू नहीं होती, कोई काम शुरू नहीं होता, तो हम पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं। आज हम करेंगे जय श्री महाकाल और उसके साथ लेके आए हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन शुरुआत करने से पहले सभी से अनुरोध करता हूं, अभी तक जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसे बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और आप मेरे वीडियो का मजे से आनंद लें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध। बोलते हैं ना, बनाने से ही बनते हैं क्या संबंध, तो आज पढ़ेंगे हम रक्त संबंध। क्लियर है? क्या बोला मैंने? बनाने से बनते हैं संबंध, इसीलिए पढ़ रहे हैं आज हम रक्त संबंध। कहने को तो ये रक्त संबंध है, लेकिन ये हमारी जिंदगी बदल देता है। पता है ना आपको, दोस्त को दोस्त मिल जाता है, भाई को बहन मिल जाती है, लड़के को पापा मिल जाते हैं और गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड मिल जाता है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले ब्लड रिलेशंस के बारे में जानेंगे कितने तरीके से होता है। तो मैं आपको बता दूं, ब्लड रिलेशंस जो है वो 3 तरीके से पूछा जाता है आपका। कितने तरीके से? 3 तरीके थे। टाइप फर्स्ट में एक सिंपल वे से, बहुत सरल भाषा में आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप 4 से 5 साल के होते हैं, 4 to 5 ईयर, मतलब जब आप स्कूल में स्टार्टिंग में जाते हैं या कहना सीखते हैं मम्मा पापा चचा, मतलब आप बोलना सीखते हो, मतलब कि इस पर टाइप फर्स्ट पे आएगा सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस। टाइप फर्स्ट क्या हो जाएंगे आपके? सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा, जब आप 10-12 साल के होंगे, स्कूल पहुंचेंगे तो मतलब क्या होगा, आप इशारे करना चालू करते थे, देख वो आ गई, मतलब कि ये वही टाइप है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, मतलब इशारे पर बेस्ड क्वेश्चन, इशारे पर बेस्ड क्वेश्चन। टाइप थर्ड में आप कॉलेज में पहुंच जाते, 20-22 साल के होते हो, तो कोडिंग भाषा में बात करने लगते हो, बोलते हो देख मैं बोलूं हे राम तो समझ लेना वो आ गई, मतलब कि ये होता है कोडिंग बेस्ड ब्लड रिलेशंस। कोडिंग बेस्ड ब्लड रिलेशंस, मतलब हम ब्लड रिलेशंस को 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला आएगा सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा आएगा इशारे पर बेस्ड क्वेश्चंस, तीसरे पे आएगा कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 3 तरीके से हम ब्लड रिलेशंस को पढ़ेंगे और अब हम देखेंगे ब्लड रिलेशंस में क्या चीज पॉइंट इंपोर्टेंट है। मैं आपको 2 चीजें बता दूं, यहां हम 2 ही चीजें चलाएंगे। 2 लोगों को डिनोट करते हैं, एक मेल मेंबर पुरुष, एक फीमेल महापुरुष मतलब महिला। क्या ये मेल और ये फीमेल? तो हमेशा याद रखना, जब भी हम क्वेश्चंस में मेल मेंबर की बात करेंगे तो हमेशा हम प्लस डिनोट करेंगे और फीमेल मेंबर की बात करेंगे तो माइनस डिनोट करेंगे। ये 2 चीजें आपको बेसिस ध्यान रखना है कि प्लस जेंडर के लिए क्या आएगा, पुरुष, और माइनस जेंडर पे आएगा महिला। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। कभी कभी मोस्टली स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमको आता है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, बट होता क्या है, आंसर गलत लगा देते हैं। मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंड इज, का और से में अंतर बताइए। ये का और से क्या है, ये क्या है? ये है, जैसे कि मैंने बोला ए का बी से या फिर ए से बी का क्या रिश्ता है। अब ये का और से में बहुत बड़ा डाउट होता है। अब यहां हम क्वेश्चंस मोस्टली गलत कर देते हैं, तो उस चीज को हम सही करने के लिए क्या करेंगे, का और से में कैसे डिफरेंस बताएंगे। तो कैसे करना है, तो मेरी बात याद रखना। सपोज दैट मैं बोलता हूं आपका मेरे से क्या संबंध है, आपका मेरे से क्या संबंध है, आपका मेरे से क्या संबंध है। आप कहोगे सर स्टूडेंट का। सही कहा आपने, स्टूडेंट, मतलब कि का किसके साथ लगा है, आप लोगों के साथ, और आपसे मेरा क्या संबंध है, तो आपसे मेरा क्या संबंध है, तो आप कहोगे टीचर का, मतलब कि से लगा है आपके साथ। तो हमेशा याद रखना, का जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, से जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। मतलब कि जब भी हम क्वेश्चंस में बात की जाए तो हमेशा जिस सब्जेक्ट के साथ का यूज किया जाए। अभी का यूज ए के साथ कर रहा है,
फिर का यूज बी के साथ कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, जिस सब्जेक्ट के साथ का यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, हम उसी की बात करते हैं। यहां ए है तो जो क्वेश्चंस में ए डिनोट होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो हमेशा याद रखना, जिस सब्जेक्ट के साथ का प्रयोग किया जाता है वही हमारा आंसर बन जाता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें, वरना उसको अनलाइक भी करें। मैं आपसे लाइक नहीं मांग रहा हूं, लाइक मांग रहा हूं, लेकिन महाकाल की कृपा से सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको अपना टाइम देना है। और रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को स्पीड में बढ़ा के पोस्ट देखें ना, और ना ही आगे निकाल के देखें, क्योंकि जब तक कि पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो जादू समझ में नहीं आएगा। आज से आप नहीं कह पाओगे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन छूटता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत होता है, और गारंटी है देखते ही आंसर भी लगाओगे, देखते ही आंसर भी लगाओगे, सॉल्व बाद में करोगे। तो आज हम देखते हैं दो चीजें हमने यहां पे समझी कि प्लस जेंडर के लिए, मेल जेंडर के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ का एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे इसका एक चार्ट पढ़ेंगे हम। चार्ट में देखेंगे क्या क्या रिलेशंस होते हैं हमारे। ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे ब्लड रिलेशंस में आपको तीन चीजें ही देखनी है। मैं सिर्फ तीन चीजों के अलावा कुछ भी देखने को नहीं कहूंगा आपसे। पहली प्लस और माइनस, दूसरा का और से, और तीसरा ये चार्ट। तीसरा ये चार्ट कैसे कहलाएगा? सपोज दैट एक्स आप, मैं, या जो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। एक्स कौन होगा? आप होंगे, मैं होंगे, या जो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा वो व्यक्ति एक्स कहलाएगा। अब एक्स के लेवल का कौन रहता है? आपको पता है आपके लेवल का कौन है। आपके लेवल के व्यक्तियों की बात करूं तो मैं आपका भाई, ब्रदर, सिस्टर, बहन। अब भाई है तो भाभी भी होंगी। बोलते हो ना भैया ये भाभी नहीं, ये तो भवंडर है, वही वाली भाभी है। अगर बहन है तो जीजा भी होंगे। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर ये भाई है तो, अगर ये लड़की है तो इसके ननद, देवर, साला, साली, ये सब भी होंगे। अब बहुत अच्छे लोग आते हैं। ताऊ, मामा का लड़का होता है ममेरा भाई, चाचा का लड़का चचेरा भाई, मौसी का लड़का मौसेरा भाई, हाँ, ताऊ का लड़का तौरा भाई मत बोल देना, क्योंकि ताऊ का लड़का तौरा भाई नहीं होता है। तो ये तीन यहां चलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। हमने अपने स्टेप के लेवल के लोगों की बात की। तो सबसे पहले हमारा, हम खुद आते हैं। खुद आने के बाद हमारा भाई, बहन, भाभी, जीजा, ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, साला, साली, ननन और देवर आते हैं। अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाऊं तो भाई, एक स्टेप ऊपर क्या आते हैं? हमारे माता, पिता, चाचा, चाची, मौसा, बुआ, फूफा। क्लियर है? हाँ भैया, एक किसको भूल रहे हो? वही ला रहा हूं, सब्र रखो, सब कुछ आएगा। कौन रह गया? सास ससुर। कौन रहेगा भैया? ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सास ससुर रह गए। और भाई आपके लेवल का देख लो, जो रह रहा हो एक दूसरे का अरेंजमेंट कर सकते हो। एक स्टेप आप पर ऊपर कौन जाता है? थर्ड स्टेप गए, और तीसरी स्टेप पे टपकने का टाइम आता है, लड्डू खाने का टाइम। लड्डू तो टपकता कौन है? दादा दादी, नाना नानी। तो एक थर्ड स्टेप पे आते हैं दादा दादी और नाना नानी। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई आप भी बड़े हो गए तो एक स्टेप हम नीचे चले तो हमारे सपोला सपोली आ गए। हाँ वही, लड़का लड़की। आपके लड़का, सन डॉटर, लड़की आए। भैया भाई है तो भतीजा भतीजी भी आएगी, भतीजी भतीजा। क्लियर है? बहन है तो भांजा भांजी भी आएगी, भांजा भांजी। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब भैया तीसरी स्टेप पे नीचे गए तो आप भी अब दादा बन गए। दादा बन गए तो नाती, ग्रैंडसन, नातिनी, पोता, पोती। क्लियर? ये पूरा चार्ट आपको समझना है। ये पूरे चार्ट पे आपका ब्लड रिलेशन सॉल्व है। आपको तीन चीजें मैं समझा रहा हूं। पहले पे आपको ये चार्ट है, दूसरे पे आपको समझ ही चुके आप क्या है प्लस माइनस, और थर्ड पर है का और सी। और गारंटी दे रहा हूं ये तीन चीज समझ ली आपने, ये तीन चीज समझ ली तो सब कुछ कर लिया।
अब इसके आगे हम देखेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में वर्ड्स आप जानते हो, हिंदी में थोड़ी इंपोर्टेंट सी इसलिए मैंने लिखा दी है, कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ब्रदर सिस्टर, लड़का लड़की, सन डॉटर, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर, क्लियर है, सब कुछ आपके सामने है, मदर फादर, अंकल आंटी, नेव्यू, सारी चीज आप कर सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 3 चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है, पहला ये चार्ट, दूसरा प्लस माइनस, और तीसरा का और से। इन 3 चीजों पर हम पूरा ब्लड रिलेशंस खत्म कर देंगे। आज के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे ब्लड रिलेशन में समस्या आती है। अगर ब्लड रिलेशन में समस्या आई तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फिर बोल रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हाथ को मत रोकना, लाइक करे बगैर, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो अनलाइक भी जरूर करना, क्योंकि मुझे भी तो मेरी मेहनत, सिर्फ आपसे क्या मांग रहा हूं, मैं रात को आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं और शेयर करो। मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो देखें और उन्हें सब कुछ गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता पड़े। तो मैंने क्या देखा, एक्स लिया, भाई लिया, बहन लिया, भाभी, जीजा, साला, ये सब कुछ आपके आ गए। अगर कोई एक आधा रिलेशन छूट रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं कौन सी स्टेप पे जाएगा, और बाकी जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आ ही जाएगा। देखते हैं हम इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्प्ले पे, जिसके लिए मैं आपको देता हूं 7 सेकंड, ये सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चंस, देख लिया आपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपके पीछे हैं। देखते हैं, पहली स्टेप बोल रही है प्रेमा आनंद का पुत्र है। प्रेमा इज सन ऑफ आनंद। अब मैंने एक स्टेप दी, प्रेमा आनंद का पुत्र है। अगर मैं आनंद को यहां रखूं और प्रेमा पुत्र है, और पुत्र है मतलब लड़का है, तो इसका जेंडर प्लस। अभी मैंने आपको पीछे वाले चार्ट बताया था कि नीचे जो आता है वो बेटा बेटी नीचे आएगा। राजीव प्रेमा का भाई है, ठीक है, राजीव इज द ब्रदर ऑफ प्रेमा, प्रेमा का भाई, और भाई एक स्टेप पे आते हैं, तो राजीव जो है प्रेमा का भाई है, मतलब इसका जेंडर प्लस। क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टेप बोला है रश्मि इज द डॉटर ऑफ नेहा। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा इज द डॉटर ऑफ रश्मि, नेहा इज द डॉटर ऑफ रश्मि। देखो ना नेहा है ना रश्मि है। अगर मैं इस स्टेप को यहां छोड़ देता हूं, पर यहां दे रहा है नेहा राजीव की बहन है। नेहा इज द सिस्टर ऑफ राजीव, राजीव की बहन कौन है, नेहा, और बहन है तो जेंडर माइनस। अभी देखा था आपने एक ही लेवल पे भाई बहन आ रहे थे। अब ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि की पुत्री है मतलब रश्मि इसकी मां होगी, तो एक स्टेप ऊपर गए, तो ये आ गई रश्मि, और मां है तो जेंडर नाम से समझ में ही आ रहा होगा माइनस। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगला कह रहा है नेहा राजीव की बहन है। नेहा जो है किसकी बहन है, राजीव की। ये भी हमारी सॉल्व हो गई। तो पूछ रहा है भैया ये चार्ट बन गया आपसे। अब देखो प्रेमा का आनंद पुत्र है, अब ये मां है तो ये प्लस मतलब पिता हो जाएगा। प्रेमा आनंद का पुत्र है, अब ये आनंद का पुत्र है। अब देखो आनंद का रश्मि से, का आनंद के साथ रश्मि के साथ से, हमें आनंद देखना है और रश्मि देखना है। आनंद ये रहा, रश्मि ये रहा। क्लियर है? आनंद ये रहा, रश्मि ये रहा। देखो प्रेमा आनंद का पुत्र है और राजीव प्रेमा का भाई है। अगर ये इसका पिता है तो ये भी इसका पिता है। क्लियर है? आई होप ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। ये भी इन दोनों का पिता। अब एक चीज बताओ, इसकी मां और इसके ये पिता, तो इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हुआ। अब आनंद और प्रेम, अब ये पत्नी है और ये पति है। यहां तक हमने क्वेश्चंस निकाल दिया कि कैसे इनका रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का बना। अब का किसके साथ लगा है, का लगा है आनंद के साथ, और आनंद सीधा कौन है, पति। तो ऑप्शंस कैसे आते हैं, पति, पत्नी और दोनों और नन ऑफ दिस। तो मोस्टली लोग लगा के आते हैं बोथ, दोनों नहीं, लेकिन का लगा है आनंद के साथ, तो हमने आनंद कौन है, पति, तो सीधा टिक करेंगे, आंसर होगा हस्बैंड। तो आंसर आ गया पति। कहा था ना 5 से 7 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सपोज दैट से यहां होता, का यहां होता, तो अब रश्मि के साथ लगा है, रश्मि कौन है, पत्नी, तो आंसर आ जाता पत्नी। अगर यहां और लगा दूं मैं तो आनंद और रश्मि, तो आज आंसर आ जाता है दोनों, तो आंसर बनता है दोनों। तो याद रखना का जिसके साथ लगा हो वही फर्स्ट पर्सन होता है। अगर और का यूज किया जाए तो दोनों व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फोटो फिर से देख लो, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं। प्रेमा का आनंद पुत्र है, प्रेमा का आनंद पुत्र है, प्रेमा का आनंद पुत्र है, प्रेमा का आनंद पुत्र है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक स्टेप मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, इसको मैं वापस से सॉल्व करा रहा हूं। मैंने ये उल्टा ले दिया है, मैं एक बार वापस से सॉल्व करा रहा हूं। चलिए एक बार फिर से करते हैं। मैंने ये उल्टा पढ़ लिया था, प्रेमा का आनंद पुत्र है। अब आनंद पुत्र है किसका, प्रेमा का। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था,
क्लियर है? प्रेमा का आनंद पुत्र है, तो ये प्लस। क्लियर है? अब देखो हो गया ना, प्रेमा का आनंद पुत्र है, प्रेमा का आनंद पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है, ये राजीव प्रेमा का भाई है। क्लियर है? भाई है तो प्लस। नेहा रश्मि की पुत्री है, इसको छोड़ना है। नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन आ गई। क्लियर है? और बहन है तो माइनस। अब नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा को हम रश्मि की पुत्री बनाते हैं, तो रश्मि एक स्टेप ऊपर जाएगी और रश्मि ये इसका जेंडर हमने प्लस माइनस कर दिया क्योंकि ये मेल फीमेल मेंबर होगी, तो नेहा रश्मि की पुत्री है। यहां तक हमारा हो गया। नेहा राजीव की बहन है, ये भी हो गया। अब पूछा है आनंद और रश्मि का, आनंद और रश्मि का। अब देखो ये इसके माँ या पापा, अब प्रेमा है तो माँ होंगी, तो माँ, माँ का भाई मामा और मामा की बहन मौसी और मौसी की माँ नानी, तो ये इसकी कौन हो गई? नानी। और ये लड़का है तो नाती या पोता। क्लियर है? तो भैया का किसके साथ लगा था? अभी आपका का लगा था आनंद के साथ, तो आनंद कौन है इसका? आनंद जो है वो नाती है, आपको सीधा दिख रहा है नाती, तो आंसर आ जाएगा नाती। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं बाई मिस्टेक मैंने ये पढ़ लिया था प्रेमा जो है आनंद का पिता है, या फिर ऐसा बोल सकते थे आनंद का प्रेमा पुत्र है। मैंने उल्टा कर दिया था पीछे सॉल्व में, लेकिन सही सॉल्यूशन इसका ये बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट? आपको तीन चीजें अप्लाई करनी है, पहला चार्ट, दूसरा काउ से, और तीसरा प्लस माइनस। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके पास क्वेश्चन जिसमें दिया है गोलू पुत्र है भोला का, शर्मा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की, और दाबू भाई है भोला का। तो आपको बताना है कि चुन्नी का सुरमा से क्या रिलेशन है। फिर से वही दिख गया मैं का और से, तो हम पहले फोटो बना लेते हैं। पहला काम करते हैं, गोलू पुत्र है भोला का, भोला का पुत्र कौन है? गोलू है, तो हमने देखा गोलू पुत्र है तो जेंडर प्लस होगा भोला का। देन क्या कह रहा है? सुरमा पुत्री है गोलू की, अब गोलू की भी पुत्री कौन है? सुरमा, और ये पुत्री है तो जेंडर माइनस होगा। क्लियर है? जेंडर माइनस आएगा। चुन्नी पुत्री है दाबू की, और दाबू भाई है भोला का, तो भोला का भाई कौन है? दाबू है, और भाई है तो जेंडर प्लस। और यहाँ क्या कह रहा था कि चुन्नी पुत्री है दाबू की, दाबू की पुत्री कौन है? चुन्नी पुत्री मतलब इसका भी जेंडर आ जाएगा माइनस। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर बोलता है भोला का, अब यहां तक दाबू भाई है भोला का, ये पूरा फोटो आपके सामने बन गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, गोलू पुत्र है भोला का, तो हमने देखा भोला का पुत्र है गोलू का, भोला है तो जेंडर प्लस होगा क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। सुरमा पुत्री है गोलू की, सुरमा पुत्री है गोलू की, पुत्री है तो नीचे जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चुन्नी पुत्री है दाबू की, और चुन्नी पुत्री है दाबू की, और दाबू भाई है भोला का। ये फोटो बन गया। मुझे जाना है चुन्नी का सुरमा से, सुरमा और चुन्नी का रिलेशन निकालना। अब देखो ये इसके पिता, अब पहले इन दोनों में निकाल दो तो हमें इसमें और उसमें फाइंड कर देंगे। तो देखो ये इसके पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा की लड़की चचेरी बहन, ये इसकी चचेरी बहन मतलब बहन लगी आखिर। और ये इसके कौन? पिता, और पिता की बहन कौन होती है? आपकी बुआ, और आप लड़की है तो भतीजी। अब का किसके साथ लगा है भैया? का लगा है चुन्नी के साथ, तो चुन्नी कौन है? यहां बुआ, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा बुआ। अब यदि का सुरमा के साथ लगता तो भतीजी आना चाहिए, और भतीजे ऑप्शंस में ऊपर दिया है। तो हमने क्या देखा? चुन्नी के साथ का लगा है, और का कौन है? बुआ, चुन्नी मतलब बुआ, तो आंसर आ गया बुआ। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम एक देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले, ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में आया हुआ है, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीएससी तक आया हुआ है एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम करते हैं, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिसमें FE, NJ, PML है, और यहाँ 2 शादीशुदा जोड़े हैं। F गृहिणी है मतलब हाउस वाइफ है, और वाइफ है E की। JN की वाइफ है, LF की नातिन है, ग्रैंड डॉटर। EJ का ससुर है, और पिता है P का। MN का बेटा है, और भाई है L का। तो आपका J का P से रिलेशन बताना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। F गृहिणी है मतलब F जो है हाउस वाइफ है मतलब माइनस, और पत्नी किसकी है? देखो F गृहिणी है और पत्नी है E की, मतलब ये वाइफ जो है वो किसकी है? E की है, तो E इसका हस्बैंड हो जाएगा क्योंकि
आदमी आदमी और लड़की लड़की की शादी तो होगी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, जे एन की पत्नी है। अभी यहाँ पर ना जे दिया है ना एन दिया है, मैं अगर एक स्टेप को छोड़ दूं और यहां डाल दूं जे एन की पत्नी है, तो ये माइनस ये प्लस, इसको मैं यहां भी साइड में कर देता हूं। एल एफ की नातिन है, एल जो है फिर नातिन है, और नातिन कब होगी, जब लड़के का लड़की आएगी, लड़के की लड़की, तो एल जो है एफ की नातिन है, और नातिन मतलब माइनस, मतलब ये इसके पिता की मां होगी तभी तो नातिन बन पाएगी। हाँ, तो एल एफ की नातिन है, ये स्टेप छोड़ दी मैंने। फिर बोल रहा है ई जे का ससुर है। ई जो है किसका ससुर है, जे का ससुर है, ये जो है ससुर है जे का, और यहां से दिया है जे एन की पत्नी है, तो जे तो माइनस आ गया। अब पत्नी एन की अगर मैं एन यहां रख देता हूं तो पता नहीं, हो सकता है एन यहां भी आ सकता है, बिकॉज जब ये हस्बैंड वाइफ है और ये इसका ससुर है तो ये इसकी सास होगी, और सास का लड़का ही तो इसका पति होगा, मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं ये एन होगा, क्योंकि यहां से हमें पता है जे एन की वाइफ है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट बोल रहा है कि ई जे का ससुर है बट पिता है पी का, तो ई जो है फादर भी किसका है, पी का है, ये पिता भी पी का है, और ये यहां से ससुर था। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एम एन का बेटा है, एम जो है एन का बेटा है, एम जो है एन का बेटा है, एन जो है एन का बेटा है, और बेटा है तो प्लस, और एन का बेटा आ ही गया, ये प्लस हो गया। और बोलता है एल का भाई है, बन गया भाई एल का, ये हमारे पास फोटो बन के तैयार हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो शादीशुदा जोड़े हो गए, एक एफ और ई, एक एन और जे, शादीशुदा जोड़े हो गए। बोलता है दो शादीशुदा जोड़े कंप्लीट, एफ गृहिणी और पत्नी है ई की, एफ गृहिणी हाउसवाइफ हो गई, क्लियर है, और पत्नी हो गई ई की, ये भी क्लियर हो गई स्टेप। नेक्स्ट कह रहा है गृहिणी और ई की पत्नी, ई जे का ससुर है, सॉरी ई यहां तक हो गया, जे एन की पत्नी है, जे एन की पत्नी भी बन गई, एल एफ की नातिन है, एल एफ की नातिन भी बन गई, ई जे का ससुर है, ई जे का ससुर भी बन गया, और पिता है पी का पिता भी बन गया। नेक्स्ट कह रहा है एम एन का बेटा है, एम जो है सन ऑफ एन, और ब्रदर ऑफ एल, एल का भाई भी बन गया। ये फोटो बन के तैयार हो गया। अब पूछा है एल का सॉरी जे का पी से, मतलब जे और पी में मुझे रिलेशन फाइंड करना है इन दोनों में। अब देखो ये इसकी मां है तो ये इसके पिता होंगे, ये इसके पिता है और इसके भी ये पिता है। जब इन दोनों के पिता एक हैं, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बट इन दोनों के पिता ये हैं तो ये भाई या बहन होंगे, ये भाई या बहन, बट ये भाई होगा क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है। क्लियर है, अब भाई और भाई की ये पत्नी थी, भाई की पत्नी इसकी कौन लगेगी, भाभी लगेगी, भाई की पत्नी इसकी कौन लगेगी, भाभी लगेगी, ये इसकी भाभी हो गई, ये दोनों में, और भाभी हो गई, भाभी की ये ननंद या देवर होगा। का किसके साथ लगा है, जे के साथ, और जे कौन है आपकी भाभी, तो आंसर सीधा लगा दो, फिर डी ऑप्शन, मतलब आप भाभी के साथ जाते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इतना कर लोगे 100% गारंटी से कहता हूं ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो आपसे ना बने। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट गूगल की मदद से, बुक्स जिसमें आर.एस. अग्रवाल भी है, लूसेंट्स भी है, किरण पब्लिकेशंस भी है, और अरिहंत भी है, बहुत सारी बुक्स है। मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा आप लूसेंट्स की बुक यूज करें। कोई भी क्वेश्चन करें, ये 3 स्टेप मेरी फॉलो करेंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये 3 क्वेश्चन के अलावा आप इसे अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखो, ब्लड रिलेशन में कभी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो के बाद हम लेके आएंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जिसमें हम टाइप 2 और टाइप 3 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। पार्ट 2 हो सकता है टाइप 3 को मैं पार्ट 3 में करूं, लेकिन टाइप 2 के बाद इसके बाद दूसरा वीडियो जो आएगा वो ब्लड रिलेशंस के ऊपर ही आएगा। तो जब तक अगर आपको सीट्स की रिक्वायरमेंट है तो नीचे जो ये जो चल रही है इंस्टाग्राम, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ललित पाराशर 020, आप नीचे देख रहे होंगे ललित पाराशर 020, इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस है, कोई सीट्स के बारे में चाहिए, सीट्स चाहिए, तो मैं आपको मुझे व्हाट्सएप करिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आया पीछे 8269086517, इसे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और आपके सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हैं आप मुझे वहां आके शेयर करें, तो मैं आपके सीट्स के साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको वीडियो कैसी लगी हो, प्लीज कृपया कमेंट में करके जरूर बताएं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक जिस किसी ने मेरा सब्सक्राइब चैनल नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको पता चल सके। स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट में मैं लाइव
क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। तब तक के लिए अभी तक मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी है, मैं पहले रीजनिंग का सिलेबस पूरा लाऊंगा, देन उसके बाद आपको एफटी का सिलेबस लाऊंगा, फिर मैं इकोनॉमिक्स जीएस में लाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और बस आपसे सिर्फ एक लाइक चाहता हूं और एक सब्सक्राइब चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बारे में बताएं जिससे वो मेरे चैनल पे विजिट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री महाकाल।